हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक सवाल ना कमेंट में बहुत आ रहा है, कई सालों से आता है और आपके मन में भी आता होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार हम लोग कसिनो में जाते हैं तो जो भी बड़ी बेट होती है वो हार जाता है। मतलब छोटा छोटी बेट, छोटा चिप रखेंगे तो जीत जाते, जैसे ही बड़ा खेलते हैं तो हार जाते हैं। ये बात ऑफलाइन कसिनो में कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं। और मेरी दिलचस्पी हमेशा ऑफलाइन कसिनो में रहती है। मैं ऑफलाइन कसिनोज में ही जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं प्ले करता हूँ वहाँ पर। चाहे वो गोवा के कसिनो हो या अब जैसे मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ तो मकाऊ या बाहर के जो कसिनो होते हैं वहाँ पर। तो ऐसा मैंने कई बार कसी ऑफलाइन कसिनो में भी नोटिस किया है। देखो, ऑनलाइन जो जो लोग इंटरनेट पर जा कर के किसी ऐप में या किसी वेबसाइट पर जाके प्ले करते हैं और वहाँ पर अगर वो ये बात बोलते हैं कि यार छोटी बेट लगाते हैं तो हम जीतते हैं, जैसे हम बेट बड़ी करते हैं तो हम हार जाते हैं। वहाँ तो मुझे समझ में आता है कि भी वहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड गेम है, क्या चल रहा है अंदर आपको कुछ नहीं पता। भाई मैं जैसे मैंने आप लोगों ने मेरे गेम प्ले के वीडियो देखे भी होंगे। जैसे मैं कई बार डालता हूँ, छोटा सा अमाउंट डाल के गेम प्ले की रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि मैं कैसे प्ले करता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे वो। तो उसमें होता क्या है कि ऑनलाइन जो है, जो वेबसाइट है या जो ऐप है, उसमें तो आप कुछ नहीं पता लगा सकते। मैं हमेशा लाइव खेलता हूँ, मतलब जो जब भी थोड़ा बहुत कभी प्ले करता हूँ ऑनलाइन, मान लो कहीं बैठे कभी मन किया चलो ठीक है, छोटा अमाउंट डाला, ट्राई कर लिया। तो वो ऑनलाइन वो जो लाइव होता है ना, एक लाइव कसिनो, वर्चुअल नहीं, वर्चुअल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लाइव होता है, पर लाइव में भी आप सिर्फ व्हील घूमते हुए देख रहे हो ना, उसका उसका ट्रस्ट बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बकायदा पीछे कोई टीवी चल रहा होगा, उस टीवी पर कोई ना कोई चैनल चल रहा होगा, ताकि कोई भी आदमी वो चैनल लगा के रियल टाइम पे चेक कर सके कि सच में ये लाइव है या कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वो आप देख सकते हो, वो इसलिए लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा पीछे एक टीवी चल रहा होगा, उसमें कोई कोई भी ऐसी चीज़ चल रही होगी जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो उस चैनल पर जा करके। पर जो आप बेट लगाते हो, जो आप उँगलियाँ दबाते हो अपना कीबोर्ड पर या जो भी टच स्क्रीन पर, वो जो लग रहा है, वो तो वर्चुअली लग रहा है ना, वो तो सारा वहाँ लग रहा है। उसका हिसाब किताब, वो सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन कैसे देखोगे? पर ऑफलाइन कसिनो में जब मैं प्ले करता हूँ तो वहाँ पर बकायदा टेबल होती है, आपने चिप खरीदी भी 5,000 10,000 की, आपने चिप खरीदी, आप चिप रख रहे हो और सामने वो व्हील घूम रहा है। ऑटोमेटेड व्हील भी होते हैं, ऑटो रूलेट जिसको बोलते हैं, कुछ वो होते हैं जो जिसको वो मैनुअली हाथ से घुमाते हैं बॉल, और वो सामने दिख रहा होता है। पर यहाँ पर एक दोनों जगह पर एक स्कैम है, जिसके बारे में मैं आपका का थोड़ा सा ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूँ, और बाद में कैसे बच सकते हैं वो भी मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। तो देखो, जब ऑफलाइन कसिनो में तो क्लियर है कि भी यार सब कुछ सामने है, आप कैसे बोल सकते हो चीटिंग है, बॉल घूम रही है, गिर रही। पर वहाँ पर कसिनो ने एक हथकंडा अपनाया होता है जो मुझे सुनने में आया था, और बहुत बार अलग अलग, डमी प्लेयर। डमी प्लेयर का मतलब ये होता है कि कोई आदमी रेगुलर कसिनो जा रहा है, बड़ा बड़ा खेल रहा है, बर्बाद हो गया है, मतलब उसके कसिनो के साथ एक कनेक्शन है, और वो इतना पुराना है, कसिनो में इतने लंबे वक्त से आ रहा है जा रहा है कि उसकी कम्युनिटी बनी हुई है। मतलब उसको 50-100 लोग जानते हैं, क्योंकि वो अलग अलग कसिनो में जाता रहता है। किसी भी देश में जहाँ कसिनो होंगे वहाँ पर एक नहीं होगा, कई सारे होंगे। सिर्फ श्रीलंका में गया था तो वहाँ पर उस समय 3 थे, अभी का मालूम नहीं मुझे, पर उस समय सिर्फ 3 कसिनो थे। एक बैले कसिनो था कोलंबो में, कोलंबो में ही एक बेलेजियो कसिनो था, और एक मरीना कसिनो था। ये जब मैं गया था तब 3 ही कसिनो थे। आज पता नहीं 3 के 2 हो गए हैं या 3 के 30 हो गए, मुझे नहीं मालूम। 3 के 30 तो नहीं होंगे, 3 के 4 5 6 हो गए होंगे। तो जो कसिनो में मैंने देखा कि भी वो डमी प्लेयर चलते हैं। डमी प्लेयर का मतलब होता है कि भी वो लोग चिप दे देंगे कसिनो वाले। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को कसिनो में कैसे बचा सकते हो। आपको दिखेगा कि वो आप ही की तरह कोई आदमी है, पर पैसे वाला है, तो देखो उसके पास चिप ज़्यादा है। वो उसकी चिप भी, जैसे मान लो आप कसिनो में खेल रहे हो 50 की या 100 की चिप से, वो 500 की चिप से खेल रहा होगा, या अगर 100 की चिप से खेल रहा है तो वो बड़ी बेट लगा रहा होगा। और देर सवेर उसको उसको बोला ही बड़ी बड़ी बेट लगाने को दिया जाएगा।
देर सवेर कभी ना कभी उसका नंबर हिट होगा। तो जब भी उसका बड़ा नंबर हिट होता है तो वो बेट भी ऐसे लगाता है कि अगर आप उसको देखोगे भी ना, तो वो जब उसकी बड़ी बेट नहीं भी आएगी तो भी छोटी मोटी बेट आ गई होती है उसकी। तो जब उसकी बड़ी बेट आती है ना, तो इनको पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप कसिनो में जाओ तो, कि जब इनकी बड़ी बेट आएगी ना, तो बड़ी बेट आने से पहले या मतलब बड़ी बेट आने पर ना वहां पर उसके टेबल पर भीड़ लग जाएगी। वेटर भी वहीं इकट्ठे हो जाएंगे, सारे डीलर पूछेंगे क्या हुआ। उसकी जैसे वो बड़ी बेट आ गई तो सब लोग तालियां बजाएंगे, डीलर तालियां बजाएंगे, वेटर उस तरफ जाएंगे, वो जो मैनेजर घूम रहे होते कोर्ट में, कोट पैंट पहने हुए रंगा बिल्ला, वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी देखते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। और फिर आप वहाँ जाके देखो, अच्छा यार इसकी तो बड़ी बेट आई, तो एक दिन मेरी भी आएगी, एक दिन मेरी भी किस्मत चमकेगी। ये किया ही इसलिए जाता है। इसको बोलते हैं, साइकोलॉजी की दुनिया में इसको बोला जाता है लॉटरी इफेक्ट। लॉटरी इफेक्ट का मतलब ये होता है कि भी जैसे मान लो एक शाहरुख खान एक नॉन बैकग्राउंड फिल्मी बैकग्राउंड से आया और उसने स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत, और वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, मतलब आप आज का सबसे बड़ा वो है। अब उसको देख करके बहुत सारे लोग कहेंगे हम भी ऐसे बनेंगे, या किसी ने सचिन को देखा, भी सचिन बन गया, सचिन तेंदुलकर को, तो ठीक है हम भी बनेंगे। हमें शाहरुख खान दिख रहा है, हमें वो 10 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं जो पिछले 10 साल के अंदर शाहरुख खान बनने के लिए आए थे, पर जो आज कुछ भी नहीं बन पाए, वापस अपने घर गांव लौट गए, या वहां पर कोई छोटे मोटे करेक्टर आर्टिस्ट बन गए, या कोई सड़क पर बड़ा पाव बेच रहा है, वो हमें नहीं पता। पर हमें पता है सचिन तेंदुलकर, हमें पता है MS धोनी, कि देखो गरीब फैमिली से आया है, मध्यम वर्ग से आया है। हमें शाहरुख खान पता है। इसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। कसिनो में इसको यूज करने के लिए एक प्लेयर को बड़ी रकम जितवाई जाती है, उसको हाईलाइट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है ताकि वो लॉटरी इफेक्ट काम करे बाकी लोगों पे कि यार इसका ये जीता है, मतलब सब कुछ फेयर है तो हम भी जीत सकते हैं। तो ये एक चाल होती है। कभी कभी ये जेन्युइन भी होता होगा, भाई आप बेट लगा रहे हो तो जीतोगे भी, पर अगर जेन्युइन भी है तो आपको उस दिन ये तो दिख गया कि आज ये कितना बड़ा जीता है। आपको ये नहीं पता कि वो सच में कितना हार चुका है, या उसके बाद वो कितना हार चुका है, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा ना। आपकी दिलचस्पी होगी जानने में, पर आपकी दिलचस्पी ये है। अच्छा, फिर होता है कहानियां, कहानियों को मार्केट में स्प्रेड करना, कम्युनिटी में स्प्रेड करना। इसमें से कुछ कहानियां सच्ची होती है पर उसको ब्लो किया जाता है, उसको उसको फैलाया जाता है, और कुछ तो झूठी कहानियां होती है। वो कहानियां क्या होती है कि जैसे आप एक दिन गए कसिनो, आपको बोले तुझे पता है कल यहाँ पर एक बंदा 3 करोड़ रुपए जीत के गया है। आपको 3 करोड़? हाँ 3 करोड़। अच्छा कितने से खेल रहा था? अरे वो खेल भी तो बड़ा बड़ा रहा था ना, पर लेके आया था 50 लाख रुपए के आसपास थी उसकी एक बेट आई, 3 करोड़ उसने सीधा विड्रॉल किया, निकल गया। अब आपके कान में डाली। अब आप जब किसी कसिनो में जाओगे, 4 लोगों के साथ बैठोगे, कभी चाय पी रहे हो, कभी बैठे हुए तो बात करो, तो आप वो कहानी सुनाओगे। तो एक तो दो काम होंगे, एक तो जुए के प्रति ट्रस्ट बनेगा आप लोगों का, इसलिए कहानियां फैलाई जाती हैं। दूसरा, आप उस कसिनो में जाओगे जिस कसिनो में ये हुआ था कि यार ये कसिनो जीतने वाला है, ये मतलब यहाँ पे आदमी जीतता है और इसने बड़ी रकम भी दी है। अच्छा, जब जुए के प्रति ट्रस्ट बनता है, और जुआरी के साथ एक और समस्या होती है कि उसको बदलाव चाहिए होता है। अगर वो एक ही जगह पर बार बार हार रहा है तो उसको लगता है कि ये जगह ही मनूस है, फिर उसको दूसरी जगह चाहिए होती है, तीसरी जगह। मार्केट छोटी सी है, तो जब अगर आपका जुए के प्रति विश्वास बना हुआ है डमी प्लेयर की वजह से, झूठी कहानियों की वजह से, तो आप चाहे इस कसिनो जाओ, या आप कसिनो बी में जाओ, या आप कसिनो सी में जाओ, या आप कसिनो डी में जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो डी में जीतेगा वो कभी ए में जाकर के हारेगा, जो कभी ए में जीतेगा वो बी में जाके हारेगा। मतलब आप कसिनो में ही नाचते रहोगे। नेपाल के प्लेयर यहाँ आ जाएंगे, कभी यहाँ के थोड़े बहुत वहां चले जाएंगे, यही सब चलता रहेगा। मतलब पैसा तो मार्केट में ही घूमता रहेगा, जुए का पैसा जुए में ही घूमता रहेगा, और जुए का पैसा तो जुए में घूमेगा घूमेगा, उस घूमने के चक्कर में वो आपका भी पैसा सक करके वहां ले जाएंगे। ये तो हो गई बात ऑफलाइन कसिनो की। ऑनलाइन कसिनो कैसे डमी प्लेयर तैयार करें? अब ऑनलाइन कसिनो तो डमी प्लेयर तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो आप अपने कमरे में बैठे हो, टॉयलेट में बैठे हो, फोन लेकर के रात को सोते टाइम आप खेल रहे हो गेम, है ना? तो वहां कैसे डमी प्लेयर देखो? वहां तो आप अकेले हो। तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जब बेट खत्म होती है तो साइड में नाम आते हैं कुछ टॉप 10, है ना, कि भी ये आईडी के नाम आएंगे कि ये आईडी ने इतना विन किया, इस लास्ट बेट पे इतना विन किया। अब आप तो हार गए, पर आप उधर देख रहे हो, अच्छा इसने 20,000 जीता, इसने 50,000 जीता, इसने 1 लाख जीता, इसने 1.25 लाख जीता।
आप कहोगे यार मैं ही नहीं जीत पा रहा, चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं भी तो जीतूंगा, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। आप जुए को दोष नहीं दोगे, आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा कि यार ये सच है या झूठ है, मुझे कैसे पता। आप तो देख रहे हो वहां पर कि भी आपके साथ साथ और 2000 लोग खेल रहे हैं, वो आता है ना नीचे कितने लोग खेल रहे हैं, वो घटते बढ़ते भी रहते। आप कहोगे यार मैं अकेला थोड़ी हूँ खेल रहे, ये भी एक साइकोलॉजी है कि भी हम अकेले थोड़ी हैं। तो जब हम अकेले नहीं फील करते ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे एक मार्केट में आग लगी, 100 दुकानें जल गई, तो वो 100 दुकानदारों का दुख कम होगा, क्योंकि हर एक को लगेगा मेरे अलावा 99 की भी तो दुकान जली है, वो भी तो बर्बाद हुए हैं, दुख बट गया, मतलब कम हो गया। अब एक मार्केट में आग लगी, बाकी किसी को हुआ नहीं, सिर्फ एक ही की दुकान जली, अब उसका दुख सोचो कितना बड़ा है। तो वही होता है कि भी जुए में भी इसी तरह की साइकोलॉजी का काम किया जाता है। अब लोग बोलते हैं कि हम कंट्रोल कैसे करें, हम इससे निकले कैसे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक या स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है मनी इज नथिंग पर, रूलेट इंडिया जो मेरा चैनल है उस पर साइकोलॉजी ऑफ कसिनो, कि इसकी साइकोलॉजी को समझो। इसमें कोई चीटिंग होती है या नहीं होती है, मैं तो उसमें जाता ही नहीं ना भाई। इसमें चीटिंग नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीटिंग तो आपका दिमाग आपके साथ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो आपको कहानियों पे विश्वास दिला रहा है। तभी तो कोई बंदा आता है कहता है मैंने ये कई करोड़ का प्लॉट खरीद लिया जुए से कमा के। फिर कोई आता है ये मैंने 2.5 लाख का 2 लाख का लैपटॉप खरीद लिया। फिर कोई आता है जी मैंने ये फोन खरीद लिया इससे। कोई वो 4 सोने की चेन पहन के बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कहीं कुछ दिखा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इससे आपकी साइकोलॉजी को सपोर्ट मिलेगा। आप 10 दिन सोच के धीरे धीरे हिम्मत जुटाओगे कि मेरे को जुआ छोड़ना है, निकलना है इससे, तभी आप एक कोई वीडियो देख लोगे, एक कोई रिजल्ट देख लोगे, उसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। आपका वो 10 दिन जो आपने अपनी काउंसलिंग की वो सब धरी रह जाएगी। वो एक बात, मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा, मुझे क्यों ज़्यादा लोग नहीं पसंद कर पाते, क्योंकि उनको वो जो जो कहानियां सुननी है, जो डोपामिन रिलीज होने वाली कहानियां सुननी है, वो मेरे यहाँ नहीं मिलती, मेरे चैनल पर नहीं मिलती। मैंने कभी नहीं बोली। मैंने आज तक जितनी भी गैमलर की स्टोरी डाली वो सारी की सारी वो रियल स्टोरीज हैं जो मैंने उन गैमलर के साथ बात करी और उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। अब वो तभी झूठ हो सकती है कि हो सकता है उसने मुझे किसी ने झूठ बोला तो बात अलग है, पर अगर कोई जुए में बर्बादी की कहानी सुना रहा है तो झूठ कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने आज तक जितनी स्टोरी डाली उसमें यह बताया कि हर जुआरी बर्बाद कैसे हुआ। लोग मुझे बोलते हैं यार कभी जीतने वाले की भी तो कहानी सुनाओ। अगर मुझे कोई ये बोले कि भाई साहब मैं कसिनो में बैठ करके मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो मुझे कहेगी यार मैं तो 2 करोड़ प्लस में हूँ, तो मैं तो डाउट करूंगा ना कि यार झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या झूठ बोल सकता है, झूठ हो सकती है ये बात। पर कोई ये कहे कि भाई साहब मेरा घर बिक गया जुए में, तो मैं कहूँगा हाँ यार हो सकता है, जुए में बिकना ही तो है। तो मैंने जो स्टोरी बताई वो सिर्फ इसलिए कि आप धीरे धीरे अपनी काउंसलिंग कर सको और इससे निकल सको। अब आती बात जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था कि यार छोटा अमाउंट डालते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटा अमाउंट डालने पर ही जीतते हैं तो आप बड़ा डालते क्यों। आप देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किंग बनने से अच्छा किंग मेकर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप ऑफ द पिरामिड की चोटी पर जो बंदा बैठा है उसको तो ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो विजिबल है, सबकी नज़र उस पर है, उसका गिरने का डर है, ऊपर स्पेस कम है। तो आपको सबसे बड़ी हाई रोलर, इसको बोलते हैं हाई रोलर गैम्बलर, आपको हाई रोलर गैम्बलर बनना क्यों है। क्यों आपको बड़ी बड़ी बेट लगानी है, बड़े बड़े पैसे लेकर के जाने हैं, महंगी गाड़ी में सोने की चेनें पहन करके। मैं देखता हूँ कसिनो में कई लोग आते हैं खूब सोने की चेन वेन पहन करके आते हैं। वो मुझे तो ऐसा लगता है, जो मेरा अंदाजा है कि वही डमी प्लेयर होते हैं। क्योंकि हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे यार ये बंदे ने चार उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई है, गले में मोटी मोटी सोने की चेन पहनी है, महंगे कपड़े पहने हुए हैं, और कईयों के तो साथ में कोई लड़की भी होती है खूबसूरत सी, या कई बार उनके ग्रुप होता है यार दोस्तों का। लगता है यार, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे, हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, हमारा दिमाग खुद ही हमें जवाब दे देगा जुए से जीता है, जुए से ही जीता है। तो आपके अंदर एक उम्मीद बनी, ऑप्टिमिस्टिक आप बायस हो गए कि यार मैं भी तो जीत सकता हूँ, चलो इतना नहीं थोड़ा तो मिल जाए, इसके गले में 4 चेन है मुझे एक तो मिल जाए। ये तो अब हमें नहीं पता कि वो बाप दादाओं के पैसे पे उछल रहा है, या कोई जमीन प्लॉट बेच करके मुआवजा लेकर के वो आया है, या वो सच में डमी प्लेयर है कि उसको बस बुलाया कि आ करके तो थोड़ा बहुत प्ले करके निकल जाइए, और तेरे को देख करके लोगों को लगेगा कि जुए में अभी जान बाकी है। तो इस तरह की साइकोलॉजी को समझो और आप खुद चेक करो। आपको कोई भी जुए से नहीं निकाल सकता, सिर्फ एक ही शख्स आपको जुए से निकाल सकता है, वो है आप खुद। तो आप खुद चेक करो कि यार कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सी सच है कौन सी झूठ है। लोग बोलते हैं मैग्नेट लगी है, रिमोट से कंट्रोल होती है बॉल, छोटी बेट लगाओ तो जीत जाते, बड़ी लगाते हार जाते। ये सब बेकार की बातों से निकलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब कुछ ईमानदारी से भी हो जाए ना तो कौन सा आप जीत जाओगे, तो कौन सा जीत जाओगे।
तो ऐसा थोड़ी होता है। और जीतने का मतलब क्या होता है? जीतने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आज जीत जाना, एक बार जीतना, 2 बार जीतना, 4 बार जीतना। ओवरऑल जीतना, ओवरऑल आप मान लो जी कोई आदमी 10 साल से कसिनो में जा रहा है और ओवरऑल वो कहे कि यार ये मेरा घर बना हुआ है, ये मेरे ने कार खरीद ली, मैंने अपने बच्चे की शादी कर दी, मैंने अपने बच्चे का हायर स्कूल का खर्चा उठा लिया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यार इसने कुछ किया। ऐसे लोग इंडिया में 2 से 3% मिलेंगे आपको, 2 से 3%। चाइना, कोरिया इस साइड में चले जाओगे तो ये थोड़ी परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, वो इमोशनल फूल लोग नहीं है, वो जज्बाती होकर के नहीं प्ले करते हैं इंडियंस की तरह। और वो जो है वो एज ए गैम्बलर नहीं प्ले करते, वो एज ए प्लेयर प्ले करते। तो एक फ़र्क होता है जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलर एंड प्लेयर। तो इस तरह की चीज़ों को आप समझो, ये सब में मत पड़ो कि छोटी बेट। मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि भी छोटी बेट लगाते हैं तो हम जीतते हैं, बड़ी बेट। भाई एक तो ऑनलाइन में आपको कुछ भी नहीं पता ना, इसलिए तो सरकार ने बैन किया। सरकार ने क्यों बैन किया कि भी उसका कुछ आता नहीं, पता नहीं। जुआ जो कसिनो होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो एक ही चीज़ पर चलते हैं, वो ट्रस्ट। तो उनको वो पैसा देना पड़ता है, वो पैसा देते हैं। हाँ बिल्कुल ही, कोई देखो आप बिल्कुल ही छोटी मोटी किसी घटिया जगह पर प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने जैसे कोई बड़ी रकम जमा करी और उससे बड़ा जीत लिया, या छोटी रकम जमा करके बड़ा जीत लिया, वो तुरंत आपको ब्लॉक कर देंगे, नहीं देंगे। वो तो बिल्कुल ही टुच्चेपन की वाली बात हो गई। जो बड़े प्लेटफॉर्म है, मतलब जैसे कसिनो होता है, कसिनो कसिनो के अंदर आप 10 लाख रुपया भी कहीं पे रख करके चले जाओ, वापस आओगे आपको वहीं मिलेगा, नहीं तो वो कसिनो वाला आपको दे देगा ये रखा। इतनी सिक्योरिटी होती है, इतना वहाँ पर सब मैनेज होता है। कसिनो से ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं होती। अगर आप कोई, जैसे लोग घूम घूम के टेबल पर खेलते हैं, तो एक टेबल पर अगर किसी ने आपने कोई चिप रखी और आपकी वो बेट आ गई और आप भूल गए, वो आपको ढूंढ करके देंगे। मुझे डेल्टिन कसिनो 3 फ्लोर का है, जो गोवा में क्रूज कसिनो है, उसके मैं एक बार ऊपर वाले फ्लोर पे था, नीचे वाले पे मैं खेला, कहीं पे मैं बेट लगाई और मैं भूल गया और मैं ऊपर आ गया, ऊपर वाले फ्लोर पे खेलने लगा। मुझे फ़ोन आया मेरे नंबर पे कि आप राकेश शर्मा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो वो आप अभी कहाँ पे हो? मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं आप अभी डेल्टिन में हो। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा यार ये कौन है जिसको ये पता है मैं डेल्टिन कसिनो में हूँ? मैंने कहा हाँ तो आप वहाँ पर अभी कहाँ पर हो? मैंने कहा आपको क्या करना जान के? तो वो फिर वो मेरे को उन्होंने बोला कि अरे वो आपने कोई बेट लगाई थी, आउटर बेट। उस समय मैं आउटर खेलता था, रेड और ब्लैक। तो मैंने कहा हाँ मैंने लगाई थी, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 हज़ार की बेट लगाई थी। तो वो आ गए थे, तो 5-6 हज़ार रुपये थे। तो कह रहे वो आपकी बेट, वो अमाउंट रखा हुआ है नीचे। मैंने कहा वो आ गई? कह रहे हाँ वो आप वहाँ पे। मतलब सोचो कि जब एक टाइम लिमिट के बाद मैं वहाँ नहीं गया, तो वो डीलर उठा करके ना वो चिप साइड में रख देता है कि भी बंदा आएगा, कई बार और जगह घूम घूम के खेल रहा होता है, बाथरूम गया होता है, टॉयलेट गया होता है, तो वो रख देता साइड में। जब काफ़ी देर हो जाती है ना, तो फिर वो उसको मैनेजर को बुलाता है, फिर वो कैमरे में चेक करवाते किसने बैट रखी थी, फिर उसको ढूंढ ढांड करके वो देते, पूरा अकाउंट क्लियर करते। इतना सेफ वो होता है। ऑनलाइन का देखो मालूम नहीं, पर ऑनलाइन में जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी ट्रस्ट पे चलते हैं। अगर वो पैसा नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो एक को ब्लॉक करेंगे 10 चले जाएंगे। उनको मालूम है दे दो ना पैसा, वापस तो लौट के यही आना है, बढ़ के ही आएगा उल्टा, चक्रवर्ती ब्याज के साथ। तो अपने आप को बचाओ। ये जो साइकोलॉजी लॉटरी इफेक्ट की, ये सबसे खतरनाक है। लॉटरी इफेक्ट से बचो आप, ये सबसे खतरनाक होता है। और ये बात खाली सिर्फ कसिनो की नहीं है, ये और भी लाइफ में फैसले लेने पर लॉटरी इफेक्ट बहुत काम करता है। इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर किया जाता है ऐड वगैरह के लिए। पर अब वो हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कसिनो की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक कसिनो प्लेयर हूँ, तो मैं उस बारे में बात करता हूँ। और मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर मैं ये बाकी साइकोलॉजी की बात करता हूँ। चलो वीडियो कैसा लगा आप बताना। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, आपको लगा हो काम का, तो कमेंट करके बता देना। कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख करके बता देना कि इस टाइम तक आपने 19 मिनट तक ये वीडियो देखा है। बाकी मेरे वीडियो को ना तो लोग लाइक करते, ना शेयर करते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं अपना कभी कभी वो वीडियो डाल देता हूँ जो मैं वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाल सकता। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।